अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबों को बहुत बहुत दुआ, खुदा पाक सबों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज बात करते हैं रमज़ान शरीफ के मौके पे ये जो मांगने वाले आते हैं इनके ऊपर। तो अक्सर हमने ये देखा है कि इनमें ज़्यादा परसेंटेज लगभग सभी होते हैं, शायद कोई बिरला ही सही होता हो, वरना ये सब फ्रॉडी होते हैं। होता क्या है, इनकी ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती है बोलने की कि इंसान को पानी कर देते हैं। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा, ऐसी दर्द भरी बातें करेंगे, इतने इनके पास सर्टिफिकेट होंगे। जो हमारी बहन बीमार पड़ी है, भाई बीमार पड़ा है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसका ऑपरेशन होना है, जो उसकी अल्ट्रासाउंड है, जो उसके रिपोर्टें हैं, ये है एक्सरे, तमाम पेपर साथ में होंगे और दस्तावेज़ पूरा बना लेते हैं और अपने एरिए के लोगों को बताएंगे कि ये देखिए हमारे यहाँ के मस्जिद का इमाम का लेटर है, ये उनका लेटर है और इंसान को बिल्कुल मोहिब कर देते हैं। इतनी स्पीड होती है इनकी बोलने की, तो इंसान पानी हो जाता है। चलो भाई परेशान है, मदद करें। और फिर हाल ये हो जाता है कि मदद ही नहीं करना, उनके साथ हो लेते हैं हम लोग और उसके बाद लोगों से चंदा इकट्ठा करवा के देते हैं। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज फ्रॉडी होते हैं। अब ये ग्रुप बस आने वाला है ना, अब ये निकल पड़ेंगे और कितनी तादाद में निकलते हैं कि ये अपना साल भर का एवरेज पूरा कर लेते हैं, है ना। इतने तगड़े होते, तंदुरुस्त के कोई सीमा नहीं, लगता है कि बहुत ज़्यादा खाए पिए लोग होते हैं ये। तो अब कभी भी अगर ऐसे लोग आते हैं, है ना, बाहर के हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं अपना आधार दो, बैठालते हैं आराम से। उसके बाद आधार लिया, आधार लेने के बाद फिर हम उस आधार के एड्रेस के तहत जिस शहर के भी वो होते हैं वहाँ का सर्च करते हैं, उस इलाके की मस्जिद का फ़ोन नंबर, है ना। तो अक्सर अब मस्जिदों ने अपना एड्रेस डाल रखा है नेट के ऊपर, तो कोई ना कोई मस्जिद या स्कूल मदरसा मिल जाता है और फिर उनसे कंटेक्ट करते हैं, भैया ऐसा आदमी आया है, ये इनका फ़ोटो है और ये यहाँ पे बता रहा है क्या ऐसा है, हमें आप तस्दीक करके बताएं। तो अब वहाँ से तो ना हो जाती है ना, अक्सर ना ही हो जाती है कि ऐसा हमारी बस्ती का कोई आदमी नहीं है। अब उनसे कहते भैया तो बता नहीं रहे, बोले इनसे हमारी लड़ाई हो गई है, इनसे दुश्मनी रखते हैं, इस मारे ऐसे कर रहे हैं। हम कहते भैया इनसे हो गई, हम दूसरी मस्जिद को ट्राई कर रहे हैं और कोई बता दे तो ही बता दे। अब इन लोगों ने एक नया फ्रॉड और चालू करा है, ये कुछ नंबर लेके चलते हैं, है ना। जब इन्हें मालूम है कि लोग तस्दीक करेंगे तो वो भी फिर अपने पैंतरे बदलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कुछ नंबर ले लेते हैं, हाँ भैया ये हमारी मस्जिद के इमाम हैं, इनसे आप पूछ लो, हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, इमाम है। और वो इमाम नहीं होते हैं, वो होते फ्रॉडी है, उनका कमीशन इन लोगों से तय होता है। अब आपने कॉल लगाई, वो इतना बेहतरीन बोलते हैं उर्दू में कि आप समझेंगे हाँ वाकई ये इमाम है। हाँ भैया, हम बोले हाँ साहब ये हैं, बड़ा परेशान है और इनके घर का ये मेम्बर जो है कैसे से बीमार है, तो बहुत ख़र्चा है इनका और ये हकीकत है, सही है बिल्कुल। तो वो तस्दीक करने वाले भी फर्जी होते हैं, इसलिए उनके बताए हुए एड्रेस पे कभी भी कॉल ना करें, है ना। अगर वो एड्रेस देते हैं कि हमारे यहाँ का ये मदरसा है, स्कूल है या मस्जिद है या हमारे गांव की मुखिया हैं, सरपंच हैं, ये इस तरीके से ये सब फ्रॉड के नंबर लेके चलते हैं और इनका बहुत बड़ा पेशा है, बहुत बड़ा बिजनेस इन लोगों ने बना रखा है। तो किसी कीमत पे अपनी ज़कात सदका इन लोगों को ना दें। और देखिए होता क्या है, हमारी बस्ती में अगर कोई परेशान होता है, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसे मांगने की ज़रूरत होती है कहीं, हम लोग सब खड़े हो जाते हैं, है ना, खड़े हो जाते हैं। मोहल्ले बस्ती के लोग पूरी मदद करते हैं और किसी को इस हाल में नहीं छोड़ते कि वो अपना शहर या गाँव या कस्बा छोड़ कर कहीं दूर मांगने जाए, है ना। ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ज़कात निकालते हैं, इतनी ज़कात होती है कि सबका काम चल जाता है, किसी को इस हाल पर नहीं आने पड़ता है कि वो बाहर मांगने जाए। तो ये जितने भी पेशेवर होते हैं ये अब आने वाले हैं, है ना, और इनके बहुत पक्के अड्डे होते हैं। और ये आज कोई नई बात नहीं है, सन 1972 की बात बताता हूँ मैं। सन 1972 के करीब एक आदमी आता था चंदा करने, तो लखनऊ का यतीम खाने की रसीद होती थी उसके पास कि लखनऊ में यतीम खाना है और उसमें इतने बच्चे परवरिश पा रहे हैं, ले जाता रहा, बहुत बरसों तक ले जाता रहा। तो लगभग 3-4 साल के बाद में ऐसा हुआ, हमारे अब्बू लखनऊ गए किसी काम से, तो वो रसीद साथ में ले गए, वो यतीम खाना भी देख आएंगे, अगर जरूरत हुई तो थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो जब यतीम खाने पहुँचे, यतीम खाना असली बच्चे हैं वहाँ पर, सब कुछ है, ऑफिस पहुँचे और पूछा भी ऐसा है आपके यहाँ से फिर जाता है चंदा देने के लिए। बोले भी देखो हमारे चंदा नहीं होता है, चंदा मांगने कोई नहीं जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहीं दे जाते हैं। और इतना कुछ होता है कि जितने भी बच्चे हैं सब आराम से परवरिश पा रहे हैं। फिर उन्हें बच्चे दिखाए, उनकी तालीम दिखाई, बहुत अच्छा उन्हें सिखा रहे हैं। फिर ये भी दिखाया कि मैंने दस्तकारी भी सिखा रहे हैं पढ़ने के साथ, ताकि जब ये पढ़ लिख के तैयार हों तो जाएंगे कहाँ, इनके पास दस्तकारी होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, तो हुनर भी सिखा रहे हैं। उन्होंने बहुत तहजीब के साथ में सब दिखाया, पूरा यतीम खाना कितना अच्छा लेके चलते हैं वो। बोले हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग इतना दे जाते हैं कि काफ़ी है। तो आइंदा अगर मांगने वाला वो आए तो उसे पकड़ लेना
और फिर वही हुआ, है ना। अब रमज़ान आए तो वो आ गया, और उसके पास पूरी डायरी थी कितने बरसों की, कि फला डेट में रिकॉर्ड दिखाता था वो अपना, कि साहब आपने पिछली बार जो है 200 रुपये दिए थे, है ना, थोड़े से बढ़ा दें, 250 दे दें, देखिए आपका नाम लिखा हुआ है। वो किताब छपवा लेता था, मतलब जितना चंदा करता था उसकी बाकायदा किताब छपवाता था, और किताब में नाम होता था कि पूरनपुर में देखिए साहब इन्होंने दिया। और पूरनपुर के अंदर हमने खुद देखा है उस वक्त में कि मशहूर जो हस्तियाँ थीं उनके सबके नाम दर्ज थे, उनसे सबसे लेता था। अब लोग मुतमईन हो जाते थे कि बताइए किताब में नाम छपा हुआ है, किताब बनी हुई इदारे की, और इदारे का वजूद भी था, इदारा भी असली था, लेकिन मांगने वाला फर्जी था। तो इस तरीके से बहुत हुनर इन लोगों के पास होते हैं, और उस हुनर के तहत हम लोग इतने एक्टिव नहीं हो पाते। लेकिन अब ज़रूरत है इस चीज़ की कि इन फ्रॉडियों को ना देके अपने मोहल्ले बस्ती के जो लोग परेशान हैं उन्हें आप चेक करें, देखें। अच्छा, एक बात और भी है, जो असल होते हैं वो मांग भी नहीं पाते, वो किसी सामने मुंह तक नहीं खोल पाते, वो घुटते रहते हैं, अपनी परेशानी फाका करते रहेंगे, लेकिन ऐसे हाथ फैला के मांगना उनकी बस की बात नहीं, ना वो बोल पाते हैं। लेकिन ये जो खूब फर्राटेदार बोलते हैं ना, खूब बढ़िया नमाज में आ जाएंगे, जुमे में खड़े हो जाएंगे, और इतनी स्पीड से बोलते हैं कि हैरान हो जाए। तो ये इनकी प्रैक्टिस पड़ी हुई है, इनकी बातों में ना आए, और जो भी ऐसे लोग मिले उन्हें बैठा लें पकड़ के, और पूरी जानकारी हासिल करें, और ऐसे छोड़ें भी ना। भाई ऐसे आप छोड़ देंगे, वो आपका इशारा छोड़ेंगे, दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। इन लोगों को सबक सिखाना है, बाकायदा उनकी वीडियो बना के वायरल करें कि देखिए ये फर्जी इंसान है, इसकी तस्दीक कर ली है, और ये फ्रॉडिया है, इसे कोई चंदा ना दें, उसकी पहले पिक्चर बनाएं, उसे वायरल करें, और वायरल करने के बाद उसे तुरंत FIR लगवा के बंद करवाएं, और ऐसी दफ़ाएं में बंद करवाएं, कम से कम जब तक रमज़ान हो, जब तक तो उसे ना छूट पाए, है ना। बहुत ज़रूरी है इन्हें बंद ही करवाया जाए। अपने यहाँ रखने का इतना बंदोबस्त तो है नहीं, और फिर कानून भी नहीं कि हम किसी को बंधक बना के रखें, लेकिन इतना तो है कि अगर कोई फ्रॉडिया धोखा दे रहा है ना, तो उसे जो है पुलिस के हवाले किया जाए और पूरी कार्रवाई इस पर करी जाए, लेकिन वीडियो जरूर वायरल कर दिया जाए उसका, बहुत अच्छा करके। तो उससे ये होगा कि अब वो कहीं भी जाएगा तो उसकी पहचान हो जाएगी, तो उसे इस पेशे से निकलना पड़ेगा। तो बेशुमार लोग इस पेशे में उतर गए हैं। अच्छा, कई क्या करते हैं, अपने साथ बच्चे ले लिए और उन्हें ऐसे कपड़े पहनाए फटे हुए, बिल्कुल देख के तरस आता है, और घिनौने बिल्कुल गंदा कर दिया उन्हें, और वो साथ में हो लिए साहब ये बच्चे परेशान हैं, इनकी माँ मर गई है, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये इन लोगों के बहरूपिये इतने होते हैं, इतने बहरूपिये होते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अब नेट का दौर है, तुरंत सर्च करें और तस्दीक करके उन्हें पुलिस के हवाले करके ही छोड़ें, और वीडियो जरूर वायरल कर दिया करें, है ना। पूरी फिल्म बना लें बहुत बढ़िया करके, बिल्कुल साफ चेहरा लेके कि ऐसा ऐसा हुआ है और इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। और बहुत से जो लेडीज़ आती हैं बुरखे वाली, है ना, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड है। उसमें तो पता ही नहीं कि कौन कौन है, कौन कौन से धर्म के लोग शामिल हो जाते हैं, और ऐसे बेईमानों को तो कोई धर्म होता ही नहीं है। देखो खुली बात है ना, बेईमानी करने वाला, फ्रॉड करने वाला, जुल्म करने वाला, इनका धर्म नहीं होता है। अगर धर्म होता तो ये ऐसा काम नहीं करते। लेकिन फिर भी आप उनसे पहले तो उनका पहचान पत्र हासिल करें, और फिर वही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अभी आप लोग देखते रहते हैं, अक्सर रीलें आती हैं और वीडियो आते रहते हैं कि कहीं पे आदमी औरतें बन के भीख मांग रहे हैं, बुरखा पहन के भीख मांग रहे हैं। तो बुरखे वाला मामला बहुत नाजुक है, तो बुरखे वाली जब भी आए उन्हें जरूर बेनकाब करें आप, और तस्दीक करें। अगर ओरिजिनलिटी है वास्तव में तब भी उन्हें इशाल बना दें, उनसे कहें कि आप घर जाएँ, हम घर पर आके हेल्प करेंगे, और बाकायदा होना चाहिए। लेकिन कोई भी मांगने नहीं जाती। कोई भी शरीफ औरत अगर कितनी भी परेशान है वो मेहनत कर लेगी, मजदूरी कर लेगी, अपने आस पड़ोस से कुछ कर लेगी, लेकिन इस तरीके से मांगने नहीं जाते कभी लोग, है ना। जिनके पानी मर चुका है, जो फ्रॉडिये हैं, धोखेबाज हैं, वही अपनी बोलने की स्पीड इतनी रखते हैं और वही खूब अच्छे करके मांगते हैं। तो जो भी सदका ज़कात बनता है भाई, गैरों को ना दें, सिर्फ अपने मोहल्ले बस्ती के लोगों को देखें, जो परेशान हैं उन तक पहुँचाओ। यही शरीयत का हुक्म भी है। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखो, है ना, पहले अपने अजीज़ वकारा अपने रिश्तेदारों में देखो, फिर अपने मोहल्ले में देखो, फिर अपने शहर में देखो, जो परेशान है उनकी मदद करो। तो बाहर वालों का एकदम बाइकाट होना चाहिए। जो भी जहाँ हैं, हम ये नहीं कह रहे ये सिर्फ पूरनपुर की बात है, जो जहाँ हैं अपने शहर में बाहर से आने वाले लोगों को बेनकाब करें, उनके आधार लें, तस्दीक करें और उनकी वीडियो वायरल करें, ताकि वो दोबारा धोखाधड़ी ना कर सकें। यह बहुत ज़रूरी है। ये टीमें निकलने ही वाली हैं। और ऐसा भी होता है, यही नहीं कि ये जो बहरूपिये होते हैं, यही बहुत से तो मामलात ऐसे पाए गए हैं कि बहुत शानदार कपड़े पहने, ज़र्क वर्क, लगता है कि हाँ बहुत ही बड़े ओहदे पे ये हैं, और बहुत ही उनके लिबास कीमती, है ना, बहुत शानदार उनके पास बैग, ज़र्क वर्क, और वो लोग क्या करते हैं कि वो फला जगह मदरसा है, उसके लिए उसमें छत पड़नी है, ये होना, उसकी पूरी उनके पास पिक्चरें होती हैं कि साहब इतना काम हो चुका है, बच्चे धूप में बैठे हैं, कहीं भाई छत पड़नी है, कहीं ऐसा कहीं वैसा होता है।
और उन पे फिर आदमी इत्मीनान कर लेता है कि यार देखने में इतने आलीशान का सिस्टम है, इतना अच्छा है, तो इसका मतलब जिम्मेदार होंगे। लेकिन नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि उन्होंने किसी भी मस्जिद या मदरसे को या स्कूल को निशाना बनाया, उसकी पिक्चरें नहीं, उसके नाम से रसीद बुक बनवाई और मांगने निकल गए, है ना। और कईयों ने तो ये भी कर लिया है, बार कोड भी हासिल कर लिए, बार कोड बना लिया अपना, है ना, और उसमें नाम डलवा दिया मस्जिद का, मदरसे का, स्कूल का, और उसके निसाब ऐसा है आप बार कोड में भेज दें, सीधा उसके खाते में पहुंच जाएगा, पहुंच रहा उनके खाते में। कतई विश्वास न करें, जो कुछ भी करना है अपने शहर में करें, अपने गांव में करें, अपनी बस्तियों के लिए करें, बाहर वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और दिन पे दिन ये फिर बहुत बुरी तरीके से बेरोज़गारी भी फैला रहे हैं, क्योंकि फिर ये कुछ करते ही नहीं हैं। इनके पास ऐसे हथियार हैं हर मौके पर, जब भी रमज़ान शरीफ में तो खैर खास कर होता है, लेकिन फिर वैसे भी घूमते रहते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कहाँ पर लोग कितना देते हैं। तो भैया इनका टोटल बाइकाट होना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं, है ना, इनका बाइकाट करना चाहिए, किसी कीमत पे मांगने वालों को ना दें, क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरीके से आदी हो चुके हैं, नशेड़ी होते हैं। एक बार की बात है, हमारे यहाँ की है, बाहर मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा था, तो उसका एक पैर कटा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी और उन्हें पट्टी बांध रखी थी और बहुत बुरी हालत भी थी उसकी, और शायद उसे कुष्ठ रोग भी था। मैंने मतलब पास से देखा, उससे बात भी करी, तो हमें एक आदमी ने फिर बताया, बोले ये जो भीख मांग रहा है इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, हम नहीं जानते, ये अक्सर जुमे में आता है, अपाहिज है, मांग लेता है। तो उसने बताया कि फला औरत जो बैठी हुई इसकी बीवी है, एक बीवी इसके घर पे है और इसके 4 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर इसके किराए पे चलते हैं और पैसे ये उठाता है ब्याज पे, और ख़ुद बहुत बड़ा नशेड़ी है और ऐसे ऐसे इसके कारोबार हैं। तब उसे फिर भगाया यहाँ से, ठीक है ना। ऐसी हालत जिन्हें देख के तरस आता है और वो क्या कुछ कर रहे हैं, है ना। तो इनका भी बाइकाट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाएं, तो अपनी बस्ती में वास्तव में जो परेशान है उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसे हेल्प कर दें। किसी का मकान बनना, छत बनना, किसी का कोई काम है, अपने पैसे इकट्ठे करके उसे दे दें, बनवा दें। लेकिन ये भीख मांगने वालों का टोटल बाइकाट होना चाहिए। बुरी तरीके से रुश्वा करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो होते ही कुछ और हैं, है ना, होते ही कि कोई और हैं वो, है ना। जब वो उनकी जाँच पड़ताल होती है तो कुछ और निकलते हैं। कितनी पिक्चरें आज दिन देखते रहते हैं, वायरल हो रही हैं। तो हम आप सबको अब जागरूक होना है, एक्टिव होना है और इनकी धरपकड़ करना बढ़िया करके। और अब की बात तो भाई जो भी टीम हमारे हाथ लगी हम भी पिक्चर वायरल करेंगे। अभी तक तो हमने पिक्चर वायरल नहीं करी है, लेकिन इतना है कि हम तस्दीक करके छोड़ देते रहे। और अब ये प्लान बनाया गया है कि बाकायदा तस्दीक करने के बाद उनकी वीडियो वायरल होगी और उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, ताकि दोबारा वो ऐसी हरकतें ना करें। तो आपसे इतनी विनती है कि थोड़ा सा सहयोग करें, है ना, और अपने अपने शहर में जो भी हमारे जवान भाई हैं थोड़े एक्टिव हो जाएं और इस चीज़ को बिल्कुल बेनकाब करना है। जो ये रुश्वाई करते हैं मुसलमानों की और इस तरीके से मांगते हैं कि लगता है कि बहुत बुरा हाल है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक्टिव होना है हमें। आपको आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसके ऊपर कमेंट दीजिए कि आपकी इसमें क्या राय है, क्या और होना चाहिए। और जिन साहिब के यहाँ कोई ऐसा वाक़या हुआ है ना, जिनके सामने या जिनके साथ में ऐसा वाक़या हुआ है, वो लोग भी तस्दीक करें, है ना। पिछले साल भी 3-4 लोग टीमें हमारे पास आई हैं, गाँव में आई, लेकिन जब ने तस्दीक करा तो तस्दीक एक की नहीं हो पाई और फिर वो लोग धीरे खसक लिए। एक से हमने कहा ठीक है तुम बैठो आराम करो और हम जो है अभी तस्दीक करके और फिर तुम्हारी हेल्प करते हैं, हम तुम्हें थोड़े पैसे इकट्ठे करवा के देते हैं और तुम्हारा नंबर भी ले लेंगे और तुम्हें हम पैसे भिजवा देंगे घर में, और भी भिजवाएंगे जब तुम परेशान इतने हो। और 1 घंटे बाद देखा बंदा गायब, है ना। और उम्र दराज इंसान, बहुत उम्र, मेरा ख्याल है उसकी उम्र होगी 50-55 साल की। तो यहाँ पे देख के एक तरस भी आता है कि इतनी उम्र के इंसान क्या फ्रॉड करेगा, लेकिन वो हराम मुँह को लग चुका है, उनकी आदत बन चुकी है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपकी इसमें क्या राय है और आप लोग क्या कुछ करना शुरू कर रहे हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, है ना। और जिनके सामने या जिनके साथ ऐसी बात हुई है वो अपनी घटनाओं का भी हवाला दें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है ना। और अगर कोई नया फ्रॉड सामने आता है, नए फ़नी इस्तेमाल करते हैं, तब ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लोग एक दूसरे को एहतियात करा दें, ताकि हम धोखा ना खाएं और मतलब हमें वार्निंग मिलती रहे एक से दूसरे को। तो कमेंट जरूर करते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ खैर, खुदा पाक से सलामत रखे। आमीन आमीन रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।